तो 20,000 के आसपास एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है और एक बैलेंस्ड फोन है। मोटो G96 के बेस वेरिएंट का आफ्टर ऑफर प्राइस है 16,999 और Vivo T4 का है 19,999। अब स्पेक्स वगैरह अगर आपको पता हो तो एक फोन के पास एज है, बट इन रियलिटी क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। चलो फिर इन दोनों के डिजाइन से शुरू करते हैं। मोटो G96 के डिजाइन को देखें तो ये आसानी से रिकॉग्नाइज होने वाला मोटो स्टाइल का फोन है। वही कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन है एंड बैक पैनल पे ये टेक्सचर बना हुआ है जिससे ग्रिप भी अच्छी बनती है। Vivo का डिजाइन देखोगे तो जनरल सर्कुलर मॉड्यूल आता है एंड ये थोड़ा स्लिपरी है। Vivo थोड़ा हाथ में पकड़ने में वाइड है जबकि मोटोरोला थोड़ा लंबा है। अब रियल लाइफ में डिजाइन है सब्जेक्टिव, तो ये आपकी चॉइस है कि आप दोनों में से क्या पिक करते हो। इन हैंड फील के मामले में दोनों ही फोन साइड से कर्वी हैं, तो ये एक अच्छी बात है। एंड Vivo ने फोन में 7300 mAh बैटरी देने के बाद भी थिकनेस काफी सही मेंटेन करी हुई है। मोटोरोला की थिकनेस 7.93 mm है एंड Vivo T4 उससे 0.4 mm कम है, 7.89। हाइट से देखने पे ये चीज उतनी फील नहीं होती क्योंकि मोटोरोला में कर्व ज्यादा है, लेकिन वेट में मोटोरोला 178 ग्राम्स का है और Vivo 199 ग्राम्स का है। डे टू डे यूसेज में दोनों ही फोन स्लिम फील होते हैं और इन हैंड फील इनकी कंफर्टेबल है। अब जनरल इस प्राइस सेगमेंट में हमें मोस्टली पॉलीकार्बोनेट बैक ही मिलती है और वही सेम कहानी Vivo के साथ भी है। अब दोनों के अपने अपने कॉन्स है। प्लास्टिक पे स्क्रैचेस जल्दी पड़ते हैं एंड वीगन लेदर गंदा जल्दी होता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लो। ऊपर से Vivo ने यहाँ IP65 की रेटिंग दी है जबकि मोटो में IP68 है, जो कि अब 2025 का एक स्टैंडर्ड बन चुका है। तो वाटर रेजिस्टेंस आपको मोटो में बेटर मिलती है, बट आपको डुबाना नहीं है क्योंकि वारंटी कहीं नहीं मिलेगी। एंड एट लास्ट मोटो के बॉक्स में कोई केस नहीं है जबकि Vivo आपको एक बेसिक सा केस साथ में देता है। डिस्प्ले की तरफ देखें तो दोनों ही फोन्स में हमें FHD प्लस स्क्रीन मिलती है। अब क्योंकि Vivo थोड़ा चौड़ा है तो मोटोरोला की डिस्प्ले मेरे को मोस्ट यूजर्स के लिए परफेक्ट लगी है। Vivo में हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और मोटो ने 144 हर्ट्ज दिया है, जो कि नेटिवली काम भी करता है। क्योंकि बहुत से फोन्स में हमने देखा है कि 144 हर्ट्ज होता तो है लेकिन वो थ्रू आउट UI काम नहीं करता। इसमें वैसा नहीं है। दोनों ही फोन्स कर्व डिस्प्ले वाले हैं और मोटो के कर्व्स दो साइड पे हैं और वो थोड़ा ज्यादा है। एंड यहाँ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी है, जबकि Vivo क्वाड कर्व के साथ में आता है। कर्व्स कम है एंड यहाँ कौन सी प्रोटेक्शन है वो क्लियर नहीं। अब दोनों ही डिस्प्लेस अपनी जगह मॉडर्न लगती है, लेकिन इनके लिए टेम्पर ढूंढना एक सिरदर्दी है। हालांकि Vivo पे एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा आता है, मोटोरोला पे नहीं है। डिस्प्ले की कलर ट्यूनिंग दोनों की अच्छी है, बस मोटो में 20% ज्यादा सैचुरेटेड लगेगा। मोस्टली इट्स वेरी सिमिलर। 4K प्लेबैक दोनों फोन्स में हो जाता है, इवन व्यूइंग एंगल्स भी सही है। लेकिन YouTube और Netflix में HDR सिर्फ Vivo में मिलता है, मोटोरोला में दोनों जगह ही नहीं। ब्राइटनेस की बात करें तो Vivo 1300 निट्स की HPM ब्राइटनेस लेके आता है जबकि मोटो में 1200 निट्स की है। आउटडोर विजिबिलिटी दोनों की ही सही है, बट इन रियल लाइफ Vivo हल्का सा बेटर है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको दोनों में ही सिमिलर मिलती है, आपको फोन को हल्का सा उठा के देखना पड़ता है तब दिखेगा। तो प्रॉपर AOD दोनों में से किसी में नहीं। बाकी दोनों ही फोन्स में ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है जिसकी पोजीशन पाताल में ही है, बट दोनों तेज काम करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू परफॉर्मेंस एंड यहाँ मैं कहूंगा कि Vivo के पास एक क्लियर एडवांटेज है क्योंकि इसमें आपको 7S Gen 3 मिलता है एंड मोटोरोला में 7S Gen 2 है। रैम रोम यहाँ दोनों में LPDDR4X और UFS 2.2 है। अब एक्सपीरियंस बेस्ड रियलिटी दिखाने से पहले नंबर्स से देखो। सबसे पहले एंथुतु देखें तो Vivo में 8 लाख है, मोटोरोला में 6 लाख है। Geekbench CPU की हालत भी बिल्कुल सेम ऐसी ही है, सेम ही GPU स्कोर्स के साथ भी है। CPU थ्रॉटलिंग में दोनों की ही स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन Vivo के पास पावर ज्यादा है और ऐसा ही एग्जैक्ट सेम 3D मार्क के साथ भी है। अब नंबर्स तो जाहिर सी बात कह रहे हैं कि Vivo के पास एज है, बट डे टू डे यूसेज जैसे Instagram, Twitter या WhatsApp चलाने पे दोनों फोन सेम स्मूथ चलते हैं। इवन मल्टीटास्किंग एंड रैम मैनेजमेंट वैसे तो सिमिलर है, लेकिन कभी कभी Vivo बैकग्राउंड एप्स को किल करता है और मेरे को कभी कभी मोटोरोला में भी हल्के फुल्के जिटर्स एक्सपीरियंस हुए हैं। अब मैंने दोनों में 30 मिनट के लिए मैक्सिमम सेटिंग्स पे 2 गेम्स ट्राई किए एंड दोनों ही गेम्स इनके परफॉर्मेंस मोड में टेस्ट हुए हैं। मोटोरोला के डेटा से क्लियर है कि आप इसमें 30 FPS से ऊपर गेंशिन इंपैक्ट नहीं खेल सकते क्योंकि इससे हैंडल नहीं होता। BGMI फिर भी आप 60 FPS चला सकते हो, लेकिन ज्यादा एनिमीज के टाइम पे थोड़े जिटर्स होते हैं, मोस्टली इट्स फाइन। Vivo में इन जनरल गेमिंग से एक तो बैटरी कम कंज्यूम हुई है, दूसरा एवरेज FPS हल्के से बेटर है और टेम्परेचर तो चलो दोनों में ही रेगुलेटेड है। अब कोर परफॉर्मेंस टास्क्स में Vivo थोड़ा एज ले जाता है, बाकी डेली यूसेज में तो मोटोरोला भी रिस्पॉन्सिव है। अब बैटरी देखें तो सबसे पहले कैपेसिटी, मोटोरोला में आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है और 33 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में मिलेगा, जबकि Vivo में एक 7300 mAh की बैटरी है और एक 90 वॉट का चार्जर साथ में आता है, विच इज जस्ट क्रेजी। अब आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि बैटरी Vivo की लंबी चलेगी, लेकिन कितनी लंबी चलेगी। तो पहले दिन मिक्स सा यूसेज है और दोनों फोन कंटिन्यूअसली हॉटस्पॉट शेयर कर रहे थे। ऐसे केस में मोटोरोला का स्क्रीन ऑन टाइम 5 hours 43 minutes आया है। एक और दिन देखें तो इसमें गेमिंग और कंटेंट कंजप्शन सब मिक्स था, तो मोटोरोला ने 7 घंटे का एक रिस्पेक्टेबल SOT दिया है। अब अगर Vivo का देखोगे तो सिमिलर यूसेज में इसने 11.5 घंटे का SOT दिया है। अब एक दिन से ज्यादा तो दोनों ही चल जाएंगे, लेकिन जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था Vivo के पास एक क्लियर एज है। चार्जिंग की बात करें तो मोटोरोला को 0 से 50 जाने में 41 मिनट्स और फुल चार्ज होने में 1 hours 31 मिनट्स लगते हैं, जो कि आजकल के स्टैंडर्ड से थोड़ा स्लो है। अब जिस फोन से हम कंपेयर कर रहे हैं, इसकी चार्जिंग तो मोटोरोला से 2.7 टाइम्स फास्टर है, लेकिन इसकी बैटरी भी बड़ी है। तो इसको 0 से 50 जाने में 39 मिनट्स लगे,
और फुल चार्ज होने में 1 आवर 15 मिनट्स लगते हैं। कंक्लूजन सिंपल है, बैटरी बुरी किसी फोन की नहीं है, लेकिन वीवो आपको ज्यादा लंबा चलेगा। लेकिन अगर आप अपना फोन रोज चार्ज लगाने वालों में से हो तो आप बाकी फैक्टर्स को देख के अपनी चॉइस बना लो, जैसे कि इनके कैमरास, जिसमें दोनों के पास अपने अपने प्लस पॉइंट्स हैं। जैसे मोटोरोला के पास 2 कैमरास हैं, जिसमें एक 50 मेगापिक्सल का LYT 700C वाला मेन सेंसर है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, जबकि वीवो में 50 मेगापिक्सल का IMX 882 वाला सेंसर है, जो कि मोटोरोला वाले से बेटर है। लेकिन फिर इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं है, उसकी जगह यहाँ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, यानी कि ले दे के वीवो के पास एक ही कैमरा है और फ्रंट कैमरा दोनों का ही 32 मेगापिक्सल है। अब आप सैंपल्स देखो, मेन सेंसर से डे लाइट में दोनों के कैमरास अपनी अपनी जगह सही परफॉर्म करते हैं। दोनों की कलर ट्यूनिंग बहुत ही डिफरेंट है। मोटो हर फोटो में थोड़ा वार्म रिजल्ट देगा एंड वीवो कूलर साइड पे। हालांकि मोटो कलर्स को थोड़ा बूस्ट करता है, पर वीवो फोटोज को वाइट सा कर देता है। कॉन्ट्रास्ट काफी कम है इनमें। फोटोज तो दोनों से ठीक आती हैं एंड HDR के मामले में भी दोनों सिमिलर ही परफॉर्म कर रहे हैं, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। ह्यूमन फोटोज का मैं आपको पोर्ट्रेट मोड से बताता हूँ और इसमें क्लियरली बताऊं तो मोटोरोला इज बेटर, क्योंकि एक तो मोटो स्किन को वार्म करता है और सैचुरेटेड लुक देके सोशल मीडिया रेडी बनाने की कोशिश करता है। वीवो वही स्किन को सॉफ्ट और पेल कर देता है, बट मैक्सिमम केसेस में आप मोटोरोला का रिजल्ट प्रेफर करोगे, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा नेचुरल साइड पे है। ब्लर देखें तो मोटोरोला कभी कभी f1.8 पे फोटोज लेता है एंड अगर आपको पसंद है तो ठीक है, लेकिन आप इस स्लाइडर से ब्लर को कम कर सकते हो। वीवो का ब्लर कंसिस्टेंट है। रात वाले पोर्ट्रेट्स दोनों के ही मेस्ड अप है, लेकिन एक्सपोजर का जो कंट्रोल है वो मोटोरोला में बेटर है। हार्श लाइट्स को ये सॉफ्ट कर देता है और अगर थोड़ी सही लाइट मिले तो मोटो काफी अच्छे रिजल्ट निकाल सकता है। वीवो में हेलो इफेक्ट आ जाता है। सो फॉर पोर्ट्रेट्स मोटो इज द विनर। इसके बाद वीवो में कोई अल्ट्रा वाइड तो है नहीं, तो आप मोटोरोला का मेन और अल्ट्रा वाइड का कंपैरिजन देख लो। कलर शिफ्ट होता है और शैडोज में उतनी डिटेल्स भी नहीं है, बट कुछ ना होने से तो होना अच्छा है। सेल्फी गेम आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि किसका स्ट्रॉन्ग है। मोटोरोला ने यहाँ स्किन टोन को नेल किया है, वीवो में रेडिश टोन बहुत ज्यादा हो रही है। बस मोटोरोला को थोड़ा सेल्फी पोर्ट्रेट्स में एजेस पे काम करना पड़ेगा, बाकी आउटकम काफी स्ट्रॉन्ग है। लो लाइट में लाइट कंट्रोल प्राइस के हिसाब से दोनों में ठीक मिल जाएगा। वीवो की फोटोज थोड़ा बेटर एक्सपोज्ड है एज कम्पेयर टू मोटो। इवन जो कलर्स है वो वीवो में मोटो के मुकाबले थोड़े एक्यूरेट है। मोटो कभी कभी वार्म लाइट्स को व्हाइट कर देता है। ह्यूमन स्किन टोन्स का नाइट में वही सेम केस है जैसा डे लाइट में। बैक कैमरा से अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आप दोनों में 4K 30 FPS तक जा सकते हो एंड दोनों में OIS है, फिर भी वीवो में आपको जिटर्स दिख रहे होंगे। मोटो में हाइलाइट्स बेटर कंट्रोल्ड है, लेकिन ये शैडोज क्रश करता है, बट वीवो यहाँ भी चीजों को ब्राइट करने की टेंडेंसी रख रहा है। लो लाइट वीडियो में नॉइज दोनों में आती है, जिटर्स भी है, लेकिन यहाँ वीवो ने तो सब्जेक्ट को डॉक्टर स्ट्रेंज ही बना दिया है। इट्स वेरी वियर्ड। सेल्फी वीडियोस देखें तो आप दोनों से 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो एंड मेरे को कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट आप देख ही रहे हो। मोटोरोला काफी स्टेबल आउटपुट दे रहा है क्योंकि इसमें EIS है, तभी तो मोटो वाली वीडियो थोड़ी जूम्ड इन है। वीवो में कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है। कलर और डायनेमिक रेंज भी मोटो के स्लाइटली बेटर ही नजर आ रहे हैं। ओवरऑल अगर मुझे एक कैमरा सिस्टम चूज करना हो तो मैं मोटोरोला चूज करूंगा, क्योंकि वीवो की सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि आप उसमें स्किन एडिट करके भी सही नहीं कर पाओगे। मोटोरोला वाली ऑलरेडी बहुत यूजेबल इमेजेस है। अब अगर स्पीकर्स पे आए तो वीवो का काफी बेसिक है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक सिंगल स्पीकर मिलता है, जो कि 2025 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। मोटोरोला के पास एक क्लियर एडवांटेज है, क्योंकि इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स है एंड इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलता है। आपको आवाज सुनते ही समझ आ जाएगा कि मोटोरोला के स्पीकर ज्यादा बेसी हैं, वो ज्यादा लाउड है। तो ऑडियो एक्सपीरियंस में मोटोरोला क्लियर विनर है। अब कनेक्टिविटी देखें तो ब्लूटूथ और वाईफाई वगैरह में मुझे दोनों फोन्स में कोई इशू नहीं है। कॉल क्वालिटी एंड नेटवर्क रिसेप्शन दोनों में बढ़िया है। 5G की स्पीड मैंने इंडोर में टेस्ट करी तो वो वीवो में स्लाइटली बेटर आ रही है। हालांकि कॉल्स में कोई इशू नहीं है, लेकिन स्पीड मोटोरोला में हल्की सी कम है। अब दोनों के फोन्स के UI के बारे में पूरा यूनिवर्स जानता है। FunTouchOS 2025 में भी ओल्ड स्कूल लगता है, मतलब बड़े बुजुर्गों को दे दोगे तो वो मोस्टली कंप्लेंट नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मोटोरोला में हेलो UI मिलता है, जो कि एस्थेटिक्स के मामले में नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील देता है। तो ये ऑलमोस्ट सबके यूज केस में फिट हो जाता है। ब्लोटवेयर की बात करें तो दोनों में ही प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस आती है। हालांकि आप दोनों से अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन वीवो वाले ब्लोटवेयर थोड़े बुरे हैं, जबकि मोटोरोला में एक दो को छोड़ के सब काम की चीजें। ग्लैंस वॉलपेपर आपको दोनों में मिलता है। वीवो में फुल स्क्रीन है, मोटोरोला में नीचे सिर्फ न्यूज दिखाता है। बट वीवो इस एड वाली सिचुएशन को एक स्टेप और आगे ले गया है, क्योंकि इसमें वो हॉट एप्स और गेम्स का फोल्डर दे रखा है। इसको अलग से बंद करना पड़ेगा और इसमें वी ऐप स्टोर की नोटिफिकेशंस भी अलग से बंद करनी पड़ेगी। मोटोरोला में गूगल डायलर है, तो बिना अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। वीवो में इनका खुद का डायलर है, तो आप ये कर सकते हो, कोई आवाज नहीं जाती। मोटोरोला के सॉफ्टवेयर में कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि स्मार्ट कनेक्ट, फैमिली स्पेस या मोटो सिक्योर। ऐसा कुछ वीवो में नहीं है। अपडेट्स के मामले में वीवो आपको 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस दे रहा है। वहीं मोटोरोला 1 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस दे रहा है। अब ये आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा कम है। एटलीस्ट 2 होने चाहिए थे, तब वो कंपटीशन को बीट कर देते। अपडेट्स की फ्रीक्वेंसी मोटोरोला में पहले से ठीक है, लेकिन लोगों को ऑप्टिमाइजेशन का इशू रहता है।
वहीं FunTouchOS के अपडेट्स टाइम पे भी आते हैं और स्टेबल भी है। और हैप्टिक्स का देखें तो दोनों के हैप्टिक्स आपको सिमिलर से लगेंगे, थोड़े स्प्रिंगी वाले हैं, जो होते हैं वही है। हालांकि मोटो में हैप्टिक्स का इंप्लीमेंटेशन बेटर है एज कम्पेयर टू वीवो, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल ही बेसिक है। फाइनल कंक्लूजन दूं तो आफ्टर ऑफर्स मोटो 2000 रुपए सस्ता है और विदाउट ऑफर्स ये 4000 सस्ता है। वीवो में आपको परफॉर्मेंस और बैटरी बेटर मिल रही है, तो अगर आपकी वो प्रायोरिटी है तो आप इसे चूज कर लो। इसके अलावा जो और पिलर्स हैं जैसे सॉफ्टवेयर, कैमरा, डिजाइन तो चलो सब्जेक्टिव हो जाता है, उन सब में मोटोरोला अच्छा है। मैंने इन दोनों फोन्स का आपके सामने सब कुछ खोल के रख दिया है, अब आप अपना एक डिसीजन बना सकते हो। बाकी मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।